जहाँ चोर होंगे वहाँ जाना भी नहीं होगा, अंधकार में चलना भी नहीं होगा, अकेले चलना भी नहीं होगा, तो समझदारी के तो काम करना ही होगा। इससे अब तुमको जो है कि क्या करना है, तो अपने मन को जो है कि लोहा के समान बना करके गुरु के शब्द, गुरु के ज्ञान को चुंबक के समान मानना होगा। ऐसी प्रीति, ऐसा शब्द कबीर का। कबीर का शब्द कबीर साहब का ही शब्द समझ लो, पारखी गुरु का शब्द। कौन शब्द? सार शब्द। जीमुख शब्द तुमपद, मायामुख शब्द तत्पद, ब्रह्ममुख शब्द असिपद। ये सबके भ्रम भूल कसर दुविधा मिटाने वाला गुरुमुख शब्द, सार शब्द निर्णय का। सार शब्द निर्णय को नाम जाते हुए जीव को काम। ऐसा वो शब्द कबीर साहब का ही है। कबीर साहब के पहले ऐसे निर्भय बेफिक्र सारा भूल मिटाने वाला शब्द किसी ने बोला नहीं। वेद शास्त्र पुराण और कुरान पहले से ही है, अन्य मत पंथों की वाणी भी पहले से ही है। कहीं कर्ता के अनुमान है, कहीं जो है कि दूसरे के आशा भरोसा में है, कहीं यूं ही जो है कि तत्ववाद शून्यवाद वीर्यवाद देहवाद का कथन है। चेतन के निर्णय निश्चय और जो है कि चेतन के ऊपर कोई मालिक नहीं, कोई कर्ता नहीं, कोई धर्ता नहीं, किसी की आशा भरोसा करने की जरूरत नहीं। जीव से जीव को किसी से मिलने की जरूरत नहीं, अपने स्वरूप में स्थिति करना है। ये तो कबीर साहब बतला है। खाने जाल का त्याग तो पहले से करते ही आ रहे हैं, वाणी जाल को भी त्यागना चाहिए। कोई मत पंथ ग्रंथ किसी का पक्ष दुराग्रह रखना नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। कोई लोक नहीं, लोकांतर नहीं, भूत नहीं, प्रेत नहीं, भैरव नहीं, भवानी देवी नहीं, देवता नहीं, कहीं इसको जाना नहीं, आना नहीं, लेना नहीं, सारा त्याग करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय कबीर साहब बतलाए। तो ऐसा शब्द है, वो शब्द भी जगह ही रूप में बाकी रह गया। कबीर साहब जीवित रहे तो जो है कि अपने शरीर के सहित तो जो है कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग वाणी बोलते ही रहे। अनंत शब्दों में से जो है कि बीजक एक उनके जो है कि मुख्य रूप में, निर्णय रूप में, सिद्धांत रूप में अभी रह गया। तो ऐसा जो है ये बीजक का जो सार शब्द गुरुमुख निर्णय पारक सिद्धांत, तो जो है काल से जीव को छुड़ा लेता है। काल कहिए कल्पना, काल कहिए अनुमान, काल कहिए भास और अध्यास, काल कहिए गुरुवालों, काल कहिए स्त्रियां, काल कहिए विषयी लोग, काल कहिए समय, काल कहिए मृत्यु, काल कहिए जो है विनाशक। ये सब के जाल से छुड़ा लेता है, भ्रांति से छुड़ा लेता है, रहित कर देता, मुक्त कर देता है, जीवन मुक्त और स्वरूप स्थिति जीव के ऊपर में और कुछ नहीं। कोई सीव नहीं, कोई विकार नहीं, कोई मल नहीं, विक्षेप नहीं, आवरण नहीं, सदा निर्मल स्थिर शांत, बिल्कुल साफ सफाई। ऐसा जीव के जो है कि काल से छुड़ाने वाला कबीर साहब का सार शब्द निर्णय बीजक है, पारक सिद्धांत का निर्णय है। उसको लेकर के अपने जो है जीवन कल्याण करो, आत्मोद्धार करो, तो तुम्हारा जो है कि मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो जो है कि ये इसका भावार्थ हुआ। 318 साखी भूला तो भूला बहुरी के चेतना, विस्मय की चोरी संशय का रेतना। 319 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं,
अपने निज स्वरूप को ये जीव भूला। इसको दृष्टांत जैसे सूर्य को देखकर वो जीव को यह भ्रम हुआ कि उसको भी प्रकाश करता कोई दूसरा ब्रह्म है, ऐसा जीव प्रवृत्ति पिंडांड के विषय भूला कि उत्पत्ति प्रलय जो होता है उसको कर्ता कौन है, इसका कर्ता कौन है, ये शंका जीव को हुई। तब प्रवृत्ति गुरुआ लोगों ने कहा कि उत्पत्ति प्रलय करने वाला एक ईश्वर है, तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। तब गुरुवार लोग समझाते हैं कि पंचाग्नि तापो, जल सेन करो, तीर्थ व्रत प्रतिमा पूजन करो, चारों धाम परसो, तब कर्ता की प्राप्ति होएगी। तब ऐसे करते करते थकित हुए। पिंडांड में कर्ता की प्राप्ति न हुई, न भई, ऐसा भूला। फिर बहुरी की चेतना ता ऊपर फिर योगी लोग उपदेश चिताते हैं कि जिस ईश्वर कर्ता की प्राप्ति के वास्ते पिंडांड में ढूंढते हो सो ईश्वर तो ब्रह्मांड में ज्योति स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हुए बिना भूल कैसे मिटेगी। तब जीव विनती योगी लोगों से करते हैं कि हे स्वामी, कर्ता की प्राप्ति कैसे होए सो दया करके कहिए। तब योगी लोग युक्ति बताने लगे कि इंगला पिंगला सम करके सुषुम्ना मार्ग ठोके त्रिकुटी में तुरंत लगाना, तब ज्योति प्रकाश होएगा और आनंद समाधि लगेगी, सोई तेरा स्वरूप। अब गुरु कहते हैं कि विस्मय की छुरी संशय का रेतना, विस्मय की छुरी कहते हैं संशय, और संशय का रेतना सो भी संशय। तो संशय के रेतना से विस्मय की छुरी को रेता तो संशय रूपी रेतना तो बना ही रहा। ऐसे विस्मय रूपी शब्द प्रवृत्ति उपदेश किया तो भी शब्द, और संशय रूपी निवृत्ति उपदेश किया तो भी शब्द। तो संशय रूपी जो दुख था सो दुख तो बना ही रहा। तो बहुरी की क्या चेतना, तो कुछ चेता नहीं, पारक पद को प्राप्त नहीं हुआ, अचेत जड़ ब्रह्म पद में कर किया, तो बंधन के बंधन में पड़ा रहा, कोई छूटा नहीं, ये अर्थ। अब इसका भावार्थ अब भूला, पहला भूला फिर दूसरा भूला फिर तीसरा भूला, भूलता जब भूला तो भूलते ही गया। अब उसका भूल का सिलसिला गिरा फिर गिरा फिर गिरा, गिरते ही गया। अब उसने क्या समझाया, अब क्या उठना है, गिर गया। अब भूल गया है तो अब क्या करना है, चलो छुट्टी है। तो कबीर साहब कहते ऐसा नहीं, एक बार भूला तो दूसरे बार जो चेतो, एक बार गिरा तो दूसरी बार उठो, गिरे गिरे पड़े मत रहो, उठ के झाड़ के चलो, फिर संभल के चलो, फिर गिरे तो फिर संभल के चलो, उठो, वहीं पड़े मत रहो। शरीर के साथ में भूल होता ही है, तो मुला मिटाओ उसको, जितना शक्ति बने उतना भूल को मिटाओ। एक बार भूला तो भूला, दूसरी बार नहीं भूलना, दूसरी बार भूला तो भूला, तीसरी बार नहीं भूलना, सावधान हो जाना। बहुरी गए दोबारा पुनः उलट करके देखते जाना, सचेत होते जाना, सावधान होते जाना, समझदार बनते जाना, भूल को मिटाते जाना। विस्मय कहते हैं आश्चर्य, चकाचौंध, और उसमें जो है कि समझ में नहीं आया, यूं ही जो है कि जब उसके जो है चकाचौंध में जो है कि आश्चर्यचकित हो गया सो विस्मय। तो विस्मय की छुरी आश्चर्य की छुरी बनाया, संशय के रेतना में रेतने लगा। अब इसमें तो तेजा में तो बताया कि विस्मय की छुरी भी जो है कि
वही जो है संशय है, संशय भी जो है कि संशय है, दोनों भी है। संशय के रेतना से विस्मय की छुरी को रेता तेज किया, दोनों तो एक शरीर ही है। अब उससे क्या जो है कि उसका विकार मिटेगा। अब इधर चकाचौंधी देख करके आश्चर्य हुआ, संदेह के संदेह, संदेह क्या मिटेगा? अज्ञान नहीं मिटी, लोभ नहीं मिटा, क्रोध नहीं मिटा, काम नहीं मिटा, भ्रांति नहीं छूटी, वाणी भी नहीं छूटी, खानी भी नहीं छूटी, जो कि त्यों ही वाणी कल्पना के संशय हुआ। और जो है कि आश्चर्यचकित कर देने वाले का विस्मय हुआ, जो बात समझ में नहीं आई उसका विस्मय। अब जो है कि भेद नहीं पाया, संशय, शंका, दुविधा, भ्रांति, तो ऐसे जो है कि संसार में हो रहा है। इसलिए जो है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कहीं के विस्मय मत रखो। विस्मय तो विस्मय ये को है नहीं जाके, यानी पारख करके सभी विस्मय, आश्चर्यपना, अज्ञानपना, अबोधपना, ये दंग रह जाना, आज जो है कि यहीं भूल जाना, जैसे जो है कि बाजीगरी और जो है कि तमाशा देखा है, उसका कुछ देख लिया, दिखाया तो बस समझ में कुछ आया नहीं, तो बहुत जो है कि आश्चर्यचकित हो गए। जो अनुभवनी बात उसने देखा दिया, देखने भर क्या है, दिखाने भर क्या है, वो अनुभवनी को तो कभी हो नहीं सकता है। दृश्य कुछ और ही और जो है कार्य कुछ और ही, भ्रांति करा दिया, वही विस्मय हो गई। तो किससे जो है विस्मय को मिटाओ, संशय को मिटाओ। विस्मय की छुरी को संशय की रेतना से रेटो मत, और तेज मत करो, और संदेह मत बढ़ाओ, और अनुमान, और कल्पना, और भ्रांति, और दुविधा, और पक्ष्य, और आसक्ति मत बढ़ाओ। एक तो जी बंधन में पढ़ा ही पड़ा है, और पानी के बंधन पड़ा, पानी का और बंधन जकड़ते हो, बंधे हुए और बांधते हो, मरे हुए और मारते हो। तो मर ही गए, अब क्या है, तुम्हारे छिन्न भिन्न करने से और क्या मारना, मर गया तो मरे को क्या मारना, मुर्दे को जो है कि और जो है गोली ठोकते हैं। कितना क्रोध हो गया, कितना तामस हो गया, कितना जो है कि उसके अत्याचारी। ऐसा जो है कि अब अनंत जन्म से जो है कि भूला है जीव, तो अभी मिटाओ उस भूल को, मिट सकता है। भूला ही हुआ तो भूल को मिटाएगा। जड़ में, जड़ तो भूलेगा ही नहीं, चेतन ही भूलेगा, तो चेतन ही उसको भूल को मिटाएगा। पहले बोला तो बोला, आप बहुरी के जो है कि जिस समय में हो सवास सुधर जाए, गुरु मिले, पारखी मिले, समझ में आवे, तुम्हारी भी जो है कि बुद्धि प्रकाश हो, ये तो उलट करके चेतन तो तुम्हारे पास में है, स्वरूप ही है। उलट उलट के चेतो, उलट उलट करके बनाओ। विस्मय की छुरी को भी जो है कि हटाओ, रखो नहीं, किसी बात में आश्चर्यचकित मत हो। ये जो है वर्षा होती है तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना, और ग्रहण लगता है तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना, और जो है कि दिन रात होता है तो आश्चर्यचकित नहीं होना, और जो है दुख के समय सुख, सुख के समय दुख होता है तो भी आश्चर्यचकित नहीं। ये तो कर्मानुसार ऐसा होते ही रहते हैं। संशय को मिटाओ, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई जो है कि डायन नहीं, कोई श्राप नहीं लगता है कहीं, जो है कि बाहर का तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं, पाखंड है। सब जाल को मिटा करके अपने जो है कि उसको रेतना नहीं, बार बार जो है कि मनन चिंतन करते नहीं रहना, शंका नहीं करते रहना, भ्रांति दुविधा में पड़ते नहीं रहना, सब त्याग करो। निश्चय करो जो होने वाला है सो होगा, नहीं होने वाला होएगा ही नहीं। यतभावी न तत्भावी भाविश्च तदन्यथा यदि चिंता विसग्नोया मगधा किम न पीवते। होने वाला
होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा, होने वाला नहीं मिटाया जाएगा, नहीं होने वाला होएगा ही नहीं। निश्चिंत होने का जो है अमृत क्यों नहीं पीते हो, चिंता क्यों करते हो, शोक क्यों करते हो? क्या होगा, जो होगा सो होगा, बस देखा जाएगा। अभी से काहे को आया है करते हो, इस समय में जो होना होगा सो हो जाएगा, किया जाएगा मुकाबला, निकल जाएगा उस समय कि बेफिक्र रहो, हंसो, शांत रहो, प्रसन्न रहो, भूल जाओ जो क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, उसी समय में देख लेना, बस तुरंत सामना कर लेना, पहले से जो है कि सुख करने का नहीं। इस तरह से निश्चिंत होकर के, शांत निर्भ्रांत होकर के व्यवहार चलाओ, परमार्थ को चलाओ, और जो साधन अभ्यास में रह करके अपना जो है कि स्थिति ठहराव को बना लो। ये हो गया भावार्थ। साखी दोहरा कथी कहें कबीर, प्रतिदिन समय जो देखी, मुए गए नहीं बहुरे, बहुरी न आए फेरी। ये 320 की गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, दोहरा कहिए परमात्मा, गुसैया की कीर्ति गुणानुवाद कथन करके जीवों से गुरुआ लोग कहते हैं कि हे जीव, नित्य प्रति गुसैया परमात्मा को मिलने का समय निरखते रहना, क्योंकि आवागमन का जो दुख है ताकि निवृत्ति हो तब चोला छूटे, उपरांत फिर गर्भवास में नहीं आवे, ऐसा माया उपदेश जीवन को करती है। ऐसा ये आपसे कहा। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भावार्थ, प्रतिदिन कहिए दिन प्रति, रोज रोज, आज कल परसों तरसों बरसों, समय देख करके। जिज्ञासु जीव आते हैं, श्रोता लोग आते हैं, मुच्च लोग आते हैं, कोई बात पूछते हैं, तब समय देख करके उनके समाधान, उनका भ्रांति मिटाने के लिए कबीर साहब अथवा दूसरे जो है कि मत पंथों के उपदेशक गुरुआ लोग दोहा कथन करके, दोहरा, एकहरा और दोहरा, और एक ही जीव को संबोधन करे तो एक बार कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, ऐसा दूसरा बतावे तो दोहरा। एक पद में कहे तो चौपाई, दो पद में कहे तो दोहा, साखी, साक्षित्व भी उसमें सम्मिलित हो तो साखी। दो दो पद को दोहरा, दोहा कहते हैं, दोहा को दोहरा। दोहरा क्या है? एक तो जीव तो एक है, उसने वासना बस कहीं पुरुष का शरीर बनाया तो यहीं स्त्री का भी बना लिया, वही जीव कभी स्त्री बनता है कभी पुरुष बनता है, देह का अदल बदल कर लेता है। स्त्री का स्त्री, पुरुष का पुरुष तो नहीं ही होता है, शरीर का अदल बदल तो होता ही रहता है, तो वासना से होता है। जन्मांतर में, पुनर्जन्म में देह का पलटाव, स्थूल देह का पलटाव होता है, कभी स्त्री का पुरुष, कभी पुरुष का स्त्री, कभी पशु का जो है मनुष्य, कभी मनुष्य का पशु, कभी रजोगुणी का तमोगुणी, कभी तमोगुणी का सत्वगुणी, गुण का पलटाव होता है। कभी जो है कि गृहस्थ, कभी साधु, कभी साधु वेश उतार के गृहस्थ बन गया, कभी गृहस्थ वेश उतार के साधु बन गया, वेश भी ले लेता है, छोड़ भी देता है, कभी जो है त्यागी बनता है तो कभी भोगी बनता है। ये दोहरा है। मतलब कथित है कथन करके, कभी वैराग कथन करता है, कभी राग कथन करता है, कभी आसक्तता का वर्णन करता है, कभी अनासक्तता का वर्णन। तो ये सब देख करके जो है कि गुरुआ लोग भी अपने जगह में जो है कि कथन करके जो है कि दोहरा दोहरा। अब यहाँ दोहरा तो परोक्ष और अपरोक्ष का है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो ऐसे जो है कि दोहरा कथन करते हैं परमात्मा
यानी दूसरा कोई मालिक है, उनका गुणानुवाद गाते हैं, कीर्ति करते हैं, रिझाना चाहते हैं। अब प्राण ही नहीं तो क्या रिझेगा, वस्तु ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, क्या तो भी मान है, मान रखा है। समय देख देख करके लोगों को जो है कि दोहा कथन करके भिन्न भिन्न प्रकार के चुटकुले, भिन्न भिन्न प्रकार के कथाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है उपदेश, शिक्षाएं और जो है कि बोलोक्ति, लघु कथा, दीर्घ कथा, ये सब सुनाते हैं। अब उसी में जिसको जैसा समाधान आ गया मान लिया, जिसको जो रुच गया, जो मत पंथ ग्रंथ सिद्धांत जिसको जैसा जो है कि प्रेम आ गया मान लिया। अब उसी को जो है कि और जिंदगी भर गांठ बांधे रहता है। एक बार पक्का कर दिया बचपन में, अब वो उसको जिंदगी भर के लिए हो जाता है। मुए गए नहीं, बहुरी ना आए, जो मर के गए वो उल्टे नहीं, लौट के आए नहीं, अब फेरा देने भी नहीं आए, देखने को भी नहीं आए, और जो है कि हाल खबर लेने को भी नहीं आए। वो तो जो गए सो गए, मर के गए, वो कोई जो है लौट के आया नहीं। और जो लौट के आया नहीं, कभी जो है कि हेरा फेरी हाल चाल लेना देना, उसके लिए भी नहीं आया। तो अध्यास बस गए तो गए, वो जहाँ गए बहुरी नहीं आवना यह देश, जो गए बहुरी नहीं आवे, पठवत नहीं संदेश। ऐसा है। तो मरना दो प्रकार की है, एक तो जड़ाध्यासी हुई, मुक्ति पद का विनाश कर दिए, बिल्कुल जो है कि आसक्त लिप्त बद्ध हुए, तो जो है कि अब वो इस जन्म में मुक्त होंगे नहीं, अब अनंत जन्म तक मुक्त क्या होंगे। मनुष्य जन्म में मुक्त होना है, मनुष्य जन्म मुक्ति का तो उन्होंने जो है कि बहुत दूर कर दिया। लोग काम क्रोध मोह में लिप्त हुए, बिल्कुल जो है कि बहुत जो है कि बंधन बांध लिया, तो मुक्ति को ही उन्होंने विनाश कर दिया। इसलिए जो है कि ऐसे शरीर से तो मरे ही मरे, मुक्ति को विनाश कर दिया। अब वो तो लौटेंगे नहीं, अनंत बार पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कृमि कीट बनेंगे, अब कब मनुष्य जन्म में आएंगे, फिर कैसे संस्कार आता है, तो क्या करेंगे, वो तो दूर का हो गया, दूर की बात निराश। बहुरी ना आए फेरी, अब बहुत फेर करके जब आए मनुष्य में, तो भी फिर आपके वही गुरु तो रहेंगे नहीं, वही संत तो रहेंगे नहीं, सिद्धांत तो रहेगा, परंतु अलग अलग बोध देने वाले, अलग अलग जो है कि लेने वाले, शरीर का अदला बदली, मन का अदला बदली, वतन का अदला बदली, समय का अदला बदली। फिर अब उसी प्रकार से निश्चय करके जो है ठहर पाए न पाए, अब वो उसी समय उसी को पता लगेगा। बहुरी ना आए फेरी, फिर जो है कि दोबारा उसी प्रकार से उत्साही होकर के जो है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, अब उसी वो समय में पता लगेगा। तो इससे क्या करने का है, अभी बनाने की, ये इतनी लंबी चौड़ी का जो है समय परिचय कर दी। कबीर साहब तो जो है कि कथन करके गए, प्रतिदिन समय देख करके। अब तुमको क्या करने की है, समय देखना है, प्रतिदिन का नित्य प्रति अभ्यास रोज ही करना है, खाना रोज ही है, पीना रोज ही है, सोना रोज ही है, तो अब क्या अभ्यास नहीं करना। मनोदृष्टा भी रोज ही करने का है, विवेक विचार भी रोज ही करने का है, वैराग्य की दृढ़ता भी रोज ही करने का है, और पाठ भी रोज ही करने की है, और जो है मनन भी रोज ही करने का है। अब कोई जिज्ञासु है तो वो रोज ही बोलने का ही है, कोई सुनने को आया तो सुनाना है, सुनने को ना आवे तो अपने पढ़ना लिखना समझना बुझना वृत्ति शांत करना एकाग्र करना, कहीं का लोभ नहीं करना, कहीं का लालच नहीं करना, कहीं की आसक्ति नहीं करना, कहीं का जो है कि एक चिल्ली के मंसूबे में बहना नहीं,
चाहना करना ही नहीं, अपने नाम पर कुछ कुछ जो है कि मठ मंदिर झोपड़ी लोपड़ी बना के जो है बंधने के काम करना। सहज सरलता से जो है कहीं भी निर्वाह कर लेना, बन सके उतने जो है कि मनुष्यों की, संतों की, भक्तों की, प्राणी की, सबकी रक्षा करो। इसमें तो जितना समय लगाओ तुम्हारे लिए फायदे ही। तो ऐसे जो है कि दोहरा कटे, कवि साहब कटे तो तुम भी कर सकते हैं। निर्णय के बाद बोल सकते हैं, चाहे लिखना चाहे लिख भी सकते हो, समय देख करके, उचित समय में, आवश्यक समय में। कहना, सुनना, समझना, बुझना, बुझाना जो है कि लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब जो है कि कर सकते हैं। कभी साहब ने किए थे क्या, तो नहीं करते, तुम्हारे लिए भी बड़ा रसगुल्ला गुल्ला है। ये जो है कि परंपरा है, ऐसी गुरु परंपरा में चले जाओ। समय देख देख करके जो है कि जो कुछ कथना माने कहना, चाहे लिखो, चाहे बोलो, चाहे जो सुनाओ, ये सब जो है कथन में आ गए। अब मर करके गए, वो नहीं आए, तो जो है कि आपने मर करके मत जाओ, यानी अध्यासी, बद्ध, लोभी, कामी, क्रोधी होकर के मत जाओ, अपने जागृत जिंदे बन करके जाओ। मुक्ति को विनाश करने वाला बन करके मत जाओ। जीते जी सो जिंदा जीव कबीर, अपने स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके अध्यास से रहित, माया से रहित, मोह से रहित, रोते रोते मत शरीर छोड़ो, हाय हाय करके मरे मत शरीर छोड़ो, उसको डरो मत, निर्भय हो जाओ। तुम्हारा क्या बालन बांका कर सके जो जगह वही है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने वाला। शरीर का होगा तो तुम्हारे क्या नाश होने वाला है, तुम तो अविनाशी, तुम अविनाशी, सुख में लहिए, यह जान धीरता लहिए, तेरा जरा भी नाश नहीं होता, जरा भी जो है कि बेकार और हानि नहीं होता। ऐसे जान करके धैर्य धारण करो। जागत अमृत अच्छे स्वरूप में रहो, अगर अमर अखंड नित्य सत्य सनातन प्राण पुरुष तुम्हारा जो है कि रत्ती भर भी घटने बढ़ने वाला नहीं, रेणु भर भी कम ज्यादा नहीं होने वाला, अपरिवर्तनशील नित्य सत्य स्वरूप है, अखंड है। और जो ऐसी स्थिति करो, और जो दूसरे पहले जो है कि लौट के नहीं आए, तब उनकी आशा ही मत करो उनके दर्शन करने की, मिलने की। और तुमको फिर लौट करके आना ही नहीं है। जीवन मुक्त हुआ, आयु पूरा हो गया, विदय मुक्त स्थिति हो गई, तब यहाँ किसके जो है कि खोजी खबरी ले आना है, क्या लेना देना है, क्या मत पंथ का प्रचार करना है, तुमको भी नहीं आना है। ऐसी स्थिति ठहरा जो है कि अपने जीते भी मना करके जो है कि सदा के लिए जो है कि विदेह मुक्त स्थिति को जो है कि प्राप्त करके अपना कार्य पूरा कर लो, ये उसका हो गया भावार्थ। साखी गुरु विचारा क्या करे, शिष्य माँ है चूक, भावे त्यों पर मोदी है बांस बजाए फूक। 321 साखी। मायामुख का अभिप्राय सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं। गुरु कहिए योगी लोग तो जीवों को सांख्य योग का उपदेश करते हैं कि प्रकृति तत्व एक, इसके ऊपर लक्ष्य लगाना और सब तत्वों को लय करके जो शेष रह जाए सो नित्य, और जो प्रकृति तत्व लय होए सो अनित्य। अब इतिहास सांख्य शास्त्र के आचार्य कपिल मुनि का, कपिल मुनि की माता देवहूति थी, तो माता को समझाते समझाते बहुत दिन व्यतीत हो गए, परंतु पुत्रभाव जान के देवहूति को माता ने उपदेश अंगीकार नहीं किया। तो कपिल मुनि ने अपने अंतःकरण में विचार किया कि पुत्र भाव छूटे बिना माता की वृत्ति शांत नहीं होगी। तो माता से कपिल मुनि ने कहा कि हे माता, हम 6 महीना रामत करके फिर आवेंगे। तो माता की आज्ञा लेके चले गए, फिर अपना स्वरूप योगी का धारण करके 6 महीना के बाद माता के घर में आए। तो माता योगेश्वर जान करके सेवा करने लगी और योगेश्वर के सामने बहुत विलाप करने लगी कि हे महाराज, एक तो मेरा पुरुष नहीं, पुरुष मर गए, ताका दुख, और दूसरे 6 महीना हुए मेरा पुत्र
कामत को गया है सो भी नहीं आया। कपिल मुनि उसी का पुत्र देवहूति का। और जो है कि ताका दुख रात दिन मेरे को लगा है, सो मेरे ताई कछु कल पड़ती नहीं। तब योगेश्वर समझाते हैं कि अरे देह तो नाशवान अनित्य, सो तू प्रकृति भाव लेके देह के विषय आसक्त क्यों रहती है? एक दिन तेरा भी शरीर नाश हो जाएगा। ताते देहा धन कुटुंब आदि सबकी आसक्ति छोड़ और आत्मस्वरूप जो नित्य अस्ति प्रकृति तेरा स्वरूप है, ताको प्राप्त क्यों नहीं होती? तब देववती विनती करती है कि हे महाराज, आत्मस्वरूप प्राप्त होने की क्या युक्ति है, तो कृपा करके कहिए। तब स्वामी जी ने सर्वशासनी मुद्रा का उपदेश करके युक्ति बताने लगे कि प्रथम सिद्धासन करना और उत्तराभिमुख करके सूरत अंतर